अस्सलामुअलैकुम, आपकी होस्ट आपकी दुआ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बजट तकरीर पर। दो ग्रुप्स बने। एक 5 लोगों का ग्रुप था पंजाब से MNA का, और एक ग्रुप था जी 8 लोगों का। ये 14 हो गए, लेकिन अब 18 हो गए हैं। इन्होंने कांटेक्ट किया PMLN के साथ। मेरे पास इनके नाम भी हैं, इनका सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन रीज़न की वजह से शेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो ज़रूर बताऊँगा। इनमें वफाकी वज़ीर भी हैं। इन लोगों ने नून लीग के साथ रब्ता किया, मुस्लिम लीग नून से, कि हम वोट नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, आप अपने बंदे पूरे कर लें। तो इस तरह ये तकरीबन 18 लोगों का डिफरेंस हो गया। ये अल्फाज थे अब्दुल मालिक के, सीनियर सहाफ़ी के। वैसे हम दरख्वास्त करते हैं अब मालिक साहब से कि अब बजट पास हो चुका है, आप इन बंदों के नाम और सब कुछ शेयर कर दें। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। साबिक हुकूमती इत्तेहादी BMP मैंगल ने बजट पर अपोजिशन को वोट दिया। हुकूमत बजट की मंजूरी के लिए 160, जबकि अपोजिशन को 119 वोट मिले। अपोजिशन ने प्ले कार्ड उठाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि मुराद सईद की तकरीर के दौरान अलामती वाकआउट किया। बजट मंजूरी के वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद थे। हुकूमती अरकान ने खुशी से नारे लगाए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान नोटिस देना छोड़ दें और इस्तीफ़ा दे दें। इसके जवाब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। ऐवान ने माली साल 2020-21 के 7137 अरब रुपए हुजम के बजट की मंजूरी दे दी। ऐवान ने मालियाती बिल की मंजूरी देते हुए अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद, जबकि हुकूमत की तरफ से जमा होने वाली तमाम तरमीम मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर हमाद हसन ने फिनांस बिल पर बहस समेटते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट दिया गया है। हमने 2 बड़ी माफिया का मुकाबला करके इनको इक़्तिदार से बाहर निकाला। शुगर माफिया, आटा माफिया, PIM माफिया का मुकाबला करेंगे। इन माफियाज को कैफे करदार तक पहुँचाएंगे। तेल पर 17% सेल टैक्स और 30 रुपये लेवी की मंजूरी मुस्लिम नून के दौर में दी गई थी, और आज भी इनकी यही शरह है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मईशत तबाह करने का इतराफ़ करें और माफ़ी मांगे। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो सबको साथ लेकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और किसी काबिल बंदे को आने दें। वज़ीर-ए-आज़म दरख्वास्त है कि नोटिस लेना छोड़ दे। आटा, अद्वियात, पेट्रोल, चीनी का नोटिस लिया, क्या नतीजा निकला? बेहतर होगा वज़ीर-ए-आज़म खुद को करंतना कर लें और कोई काम ना करें। बजट पास होने से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। ये वापस अपने हलकों में कैसे जाएंगे और अवाम को क्या मुँह दिखाएंगे? तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना जुल्म है। त्यारा हादसे की आड़ में सिविल एसोसिएशन और PIA की नजकारे की कोशिश की जा रही है। जिस वजीर पर अपनी डिग्री जाली होने का इल्ज़ाम है, वो पायलट्स की डिग्री जाली कैसे करार दे सकता है? ये बजट ना कोरोना के खिलाफ मौसर है और ना ज़राअत की हिफाजत करता है। उन्होंने टैक्स बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका डाला है। जब हम बरी होंगे तो ये जेल में होंगे। नून लीग और मौजूदा हुकूमत हमसे माफ़ी मांगे। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने से इस्तीफ़ा लेने वाले किस बाग की मूली हैं? वज़ीर-ए-आज़म को इस ऐवान का इत्मीनान हासिल है, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेना बंद कर दें। ये कैसे हो सकता है कि आप मुल्क लूटो और इमरान खान नोटिस लेना बंद कर दे? तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, इमरान खान नोटिस लेना बंद कर दे। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। ये तो कहते थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, आज खुद भाग गए। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान और इनकी टीम अवाम के सामने सुरखरू हैं। बिलावल को मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी चैनल पर दलाइल दें। भुट्टो के असल वारिस जरदारी नहीं, फातिमा भुट्टो है। ये पर्चे की बुनियाद पर सियासत करते हैं। आप हल्का चुन ले, मैं वहाँ मुकाबला करूँगा। आज ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि दुनिया को मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था। ये लोग इमरान खान के सियासी सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ क्या मुनाजरा करेंगे? बिलावल को तकरीर नवीस तब्दील करना चाहिए या फिर रट्टा लगाना छोड़ दें। नून लीग के ख्वाजा आसफ ने कहा, यानी सियालकोटी चूहे ने कहा कि जिस शख्स ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान में फ़रोग दिया, इसे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कह दिया। अल्लाह हमें दहशतगर्दी और इसकी हमायत करने वाले अज़हान से भी महफूज रखे।
कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल की किल्लत ख़त्म हो गई, माफियाज को नवाजा जा रहा है। हम इनका रास्ता रोकेंगे। हुकूमत और मुनाफाखोरों में गठजोड़ है। चीनी की तरह पाकिस्तानी अवाम को रातों रात अरबों रुपए का टीका लग चुका है। बिजली गैस बम भी गिरने वाला है। ये बजट माजी आर्जी है। सारा साल ये सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमियों को 10% तनख्वाहें बढ़ जाती तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। इमरान खान ने कहा, लीडर बाप की तरह होता है। इमरान खान आज कौम के बाप बन के दिखाएं और बजट में रिलीफ फराहम करें। पायलटों की जाली डिग्री की बात तो करते हैं मगर अपनी जाली डिग्री की बात नहीं करते। वफाकी वजीर हवाबाज गुलाम सरवर ने कहा कि माजी की हुकूमतों का गंद साफ करना हमारा मैंडेट है। PIA में मेरिट के बगैर भर्तियां साबित हुई। पाकिस्तान और कौमी एयरलाइन पर बदनुमा दाग की जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं। मेरी इसनाद आज भी चेक की जा सकती हैं। मैं किसी कामे पर दुबई में चपरासी नहीं बना हूँ। ऐवान में वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और MMA के मौलाना असद महमूद में तलक कलामी हुई। असद महमूद ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दारकूमतों के नामों का भी नहीं पता। अली अमीन गंडापुर बोले, कलमा पढ़कर कहता हूँ, कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने मुझे कहा कश्मीर काज को मौलाना फजल रहमान ने बहुत नुकसान पहुँचाया। असद महमूद ने ताना दिया कि बनी गाला की सड़कों पर शहद की बोतलें लेकर मैं नहीं भाग रहा था। अली अमीन ने कहा कि मौलाना असद महमूद को दुख इस बात पर है कि इनके वालिद मौलाना फजल रहमान को दुगना वोटों से शिकस्त दी। वैसे पहली बार ऐसा हुआ कि असद महमूद भी समझ में बोल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।